हेलो बच्चों, हाउ आर यू? ओके, वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लासेस एसकेटी। जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था, ये क्लास फर्स्ट ईयर का लेक्चर है और जिसमें क्लास फर्स्ट ईयर के लेक्चर में पहला लेक्चर जा चुका है, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। उसके पहले चैप्टर में हमने कल बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में एंगल क्या है। पहले तो एक हम लोगों ने बात करी थी कि एंगल क्या है, एंगल कैसे बनता है और नेचर ऑफ एंगल क्या है। और दूसरा हम लोगों ने बात किया था सिस्टम ऑफ मेजरमेंट पे। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट पे भी आपने बहुत ही डिटेल बातें की थी कि 3 तरह के सिस्टम ऑफ मेजरमेंट होते हैं, जिसमें मैं आपको याद दिला दूं एक बार कि आपने पहला तो कहा था जैसे डिग्री मेजर, ठीक है, पहला बार आपने बोला था डिग्री मेजर। दूसरा आपने बोला था ग्रेड मेजर और तीसरा आपने कहा था रेडियन मेजर। हमने आपसे कहा था कि आज के बाद हम लोग बहुत सारी स्टडी जो है, अब जो आगे की स्टडी हम लोग करेंगे डिग्री मेजर में भी करेंगे, लेकिन ज्यादातर हम लोग रेडियन मेजर में करेंगे, जिसमें मैंने बताया भी था कि रेडियन मेजर आता कैसे है। आज यहां पर हम उसी को कनेक्ट करते हुए, उसी लेक्चर को कनेक्ट करते हुए यहां मैंने एक थ्योरम लिखा आपके लिए कि नंबर ऑफ रेडियंस उस पर करते हैं। कि आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर कल आपने एक फार्मूला तो लिख दिया था और उस लेक्चर में, और वो बात नहीं समझ में आई कि वो कैसे हो रहा है या कैसे हम लोगों ने फाइंड किया है कि उसका वही फार्मूला होगा। यानी कि अगर हम रेडियन में फाइंड करते हैं तो रेडियन में हमारा जो है वो रेडियन निकालने का जो फार्मूला होगा वो लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ आपने लिखा था। तो वो एक्चुअली में आता कैसे है, इसको हम लोग देखते हैं आज एक थ्योरम से। तो मैं यहां पे इनको रिस करता हूं और देखते हैं इस थ्योरम को। आप यहां पर प्रूफ देखिए आप इसका। ऐसा नहीं कि इसका प्रूफ आने वाला है, लेकिन ये आपके नॉलेज के लिए है। एक्चुअली बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि मैं बीच में बोलता भी रहता हूं कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिनको हम लोग जरूरी नहीं कि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आए, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको उसका प्रूफ जानना चाहिए। ठीक है, आप एग्जाम में नहीं आया, लेकिन आप ही कहीं पढ़ रहे हो, आप कंपटीशन देना है, सारी चीजें, या आपको ही किसी को बताना है, तो कैसे बताओगे? अरे हमने याद कर लिया है, सिर्फ आप बोल दोगे कि हमने याद कर लिया, ये सही नहीं है। तो इसलिए उनके प्रूफ भी आपको जानने चाहिए। तो अब यहां पर एक इसका प्रूफ देखते हैं, उसको डिटेल ना लिखते हुए यहां पर देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है, वो सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रही है, ये आपका सर्कुलर पाथ है मान लीजिए, ठीक है। यहां पर ये इसका सेंटर पॉइंट है। मान लीजिए कि ये सेंटर पॉइंट जो है वो यहां पर, इसको मैंने ए मान लिया, ये ओ है, और कोई बॉडी मूव करते हुए इसका जो रेडियस है वो आर है। मान लिया कि वो जो सर्कुलर पाथ है उसका रेडियस आर है, और वो बॉडी उतनी मूव करके गई पी पॉइंट तक, और पी पॉइंट तक, ए से पी तक जग गई, तो वो जो उसने आर्क ऑफ लेंथ कवर किया वो आर के बराबर ही कवर किया। यानी कि ये जो आर्क ऑफ लेंथ है वो रेडियस के बराबर है। देन आफ्टर वो रुकी नहीं, वो बॉडी फिर क्यू तक चली गई, यानी कि यहां पर ये पॉइंट क्यू आ गया। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा पॉइंट है और आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आप इसको इसका प्रूफ बहुत कम लोग जानते भी हैं, सिर्फ याद कर लेते हैं, लेकिन जरा हम लोग इसको देखते हैं आज क्या होता है। तो यहां पर एक ये क्लियर हो गया कि एक सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस आर है। वो बॉडी मूव करना शुरू किया, ए पॉइंट से पी पॉइंट तक पहुंचा, वहां पे उसने आर डिस्टेंस यानी कि रेडियस के बराबर ही डिस्टेंस कवर किया सर्कुलर पाथ पे, ठीक है। और मान लीजिए कि जब वो की पॉइंट तक गया तो वो इनिशियल से, एक्चुअली वो इनिशियल से सपोज दैट कि वो एस डिस्टेंस उसने कवर किया। वो एस की जगह कोई और भी नोटेशन आप ले सकते हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम एस ही ले सकते हैं, एल भी ले सकते हैं। हम लोगों ने उसमें एल लिया था, हमें याद आ रहा है कि मैंने आपको जो बताया था वो एल बाई आर करके बताया था, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। हमने मान लीजिए यहाँ पे ऐसे, मैं बाद में उसको चेंज कर दूंगा। अब आप एक बात बताओ कि जब ये कोई भी बॉडी, मैंने कल बताया था 1 रेडियन क्या होता है। 1 रेडियन सारे लोग जानते हो। तो 1 रेडियन में कहा था कि लेंथ ऑफ आर जो आया था वो रेडियस के बराबर अगर चलता है तो रेडियस अपॉन रेडियस ये 1 रेडियन आ जाएगा, ठीक है, कैंसिल आउट होकर के 1 रेडियन आ जाएगा। तो यहां पर अगर ये ए पॉइंट से पी पॉइंट तक पहुंचा तो ये कितने रेडियन हो गया? यहां पर जो एंगल सबटेंड हुआ वो कितना हो गया? 1 रेडियन। और अगर आप क्यू पॉइंट तक जा रहे हो तो उसको हमने मान लिया कि ये थीटा रेडियन है। कितना है? थीटा रेडियन है। बहुत ध्यान से समझिएगा,
ये यहां पे हमने सपोज कर लिया कि ये थीटा रेडियन है। अब आप एक थ्योरम जानते हो कि सर्कुलर चीज में, या सर्किल आपने शायद 10th क्लास में पढ़ा होगा, तो उसमें आपने ये एक थ्योरम पढ़ा होगा कि अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ पे मोशन करती है तो वो अपने सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करती है वो इट इज प्रोपोर्शनल टू द आर्क कवर्ड ऑन द सर्कुलर पाथ, यानी कि जो सर्कुलर पाथ पे वो कवर कर रही है डिस्टेंस उससे प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो अब यहां पर हम लोग उस थ्योरम का यूज करते हैं। तो जब यूज करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, एंगल AOP अपॉन एंगल AOQ। समझ में आ गई बात? क्या है? AO होना चाहिए, AOP, ठीक है, और AOQ। तो एंगल AOP अपॉन AOQ। अब AOP जो है वो कितना कवर किया है यहां पर? AP। तो यहां लिख लेंगे आर्क AP डिवाइडेड बाई आर्क कितना हो जाएगा? आर्क AQ। इतनी बात भी आपको समझ में आ रही होगी, कोई डाउट तो नहीं? मैं एक बार आपको बताते चलूं कि वहां पर हमने कहा कि कोई भी अगर बॉडी सर्कुलर पाथ में मोशन करती है तो वो जो सेंटर पे अपना एंगल सबटेंड करती है वो इक्वल टू द डिस्टेंस या प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस कवर्ड ऑन द सर्कुलर पाथ। यानी कि इसने ये जो एंगल 1 रेडियन बना तो इसने आर्क डिस्टेंस यानी कि AP कवर किया आर्क पे, और फिर इसने AQ किया, तो वही चीज आपने एज ए प्रोपोर्शनलिटी लिख दी। अब यहां से हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, यानी AOQ क्या होगा। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहां पर एंगल इसका वैल्यू रख देते हैं, या एंगल AOQ डायरेक्ट आप निकाल लो, एंगल AOQ अपॉन एंगल AOP। अगर मान लीजिए हम ये ले लेते हैं तो यहां पर ये क्या आ जाएगा? आर्क AQ अपॉन आर्क, मैंने इसको रिवर्स कर दिया तो ये AP हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप किधर से भी रेशियो प्रोपोर्शनल ले सकते हो। अब यहां पर एंगल AOQ, क्योंकि वही है आपका थीटा रेडियन, उसको आपने कितना माना है? AOQ को थीटा रेडियन, तो हमें वही चीज निकालनी है। तो एंगल AOQ इज इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा आर्क AQ अपॉन आर्क AP और मल्टीप्लाइड बाई एंगल AOP, सॉरी। अब यहां पर जब AOP आ गया, अब यहां क्या आ जाएगा? एंगल AOQ इज इक्वल टू, सारी वैल्यूज रख देते हैं, तो आर्क AQ कितना है? S, और ये आर्क AP कितना है? R, और AOP कितना है? एंगल AOP जो है वो 1 रेडियन है, तो मल्टीप्लाइड बाई 1 रेडियन, तो यहां पर आ जाएगा। और इसी को हम लोगों ने थीटा C माना है, तो थीटा C क्या आ गया? S अपॉन R। और यही चीज जो S अपॉन R था वो क्या था? S आपका जो है वो लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाई द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। आप सिर्फ रेडियस भी लिख सकते हैं या रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ लिख सकते हो। तो मुझे लगता है कि पूरी तरह से आप इस बात को समझ रहे हैं। एक बार मैं आपको और रिव्यू कर देता हूं। ठीक है, हमने क्या बोला कि कोई भी बॉडी है जो सर्कुलर पाथ में मोशन कर रही है, ठीक है, यहां पर वो इनिशियल से P पॉइंट तक जब जाती है तो वो जो डिस्टेंस कवर करती है सर्कुलर पाथ पे वो इक्वल टू रेडियस करती है, यानी कि आपका AP जो है, आर्क AP जो है वो R है। फिर वो Q तक भी जाती है, और जब Q तक जाते हैं तो उसको हमने मान लिया कि वो इनिशियल से जो है वो S डिस्टेंस कवर करती है। इज इट क्लियर? अब आप एक थ्योरम जानते हो कि अगर कोई भी एंगल सबटेंड हो रहा है एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो वहां पर वो उसका जो रेशियो होता है, यानी कि जो एंगल सबटेंड करेगी वो प्रोपोर्शनल होगा किसके? कि जो आर्क पे डिस्टेंस कवर करेगी उससे। तो यहां पर हमने रेशियो ले लिया किसका? इस एंगल का, यानी कि एंगल AOP का और एंगल AOQ का। तो एंगल वी हैव, यहां पर वी हैव भी लिख सकते हैं, वी हैव एंगल AOP अपॉन एंगल AOQ इज इक्वल टू आर्क ऑफ AP डिवाइडेड बाई आर्क ऑफ AQ। अब मैंने उसको रिवर्स कर लिया, ठीक है, तो एंगल AOQ
अपॉन एंगल AOP इज इक्वल टू आर्क AQ अपॉन आर्क AP। ठीक है, अब एंगल AOQ हमें फाइंड करना है। सो देयरफॉर दिस इंप्लाइज दैट एंगल AOQ इज इक्वल टू आर्क ऑफ AQ अपॉन आर्क ऑफ AP इनटू ये आकर के मल्टीप्लाई हो गया इस तरफ राइट साइड में, तो एंगल AOP। ठीक है, अब सभी की वैल्यू रख देते हैं। तो आर्क AQ क्या था? आर्क AQ इज S एंड आर्क AP इज R। और ये आपका जो है वो AOP जो एंगल बन रहा था वो 1 रेडियन है। कल आपने डिफाइन किया था इसको, या नेक्स्ट वीडियो, इसके प्रीवियस वीडियो में आप बहुत आराम से उसको समझ लीजिएगा। और यहां पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी, मैं एक बार और रिव्यू कर देता हूं आपको कि अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रही है, अगर वो मान लीजिए कि इस पॉइंट पे है और वो अपने रेडियस के बराबर ही डिस्टेंस कवर करती है, तो उस समय जो एंगल सबटेंड होता है वो 1 रेडियन होता है, क्योंकि एस की वैल्यू आर हो गई तो आर अपॉन आर इज इक्वल टू 1 रेडियन। तो यहां पर ये 1 रेडियन है तो एस अपॉन आर। तो ये आपके लिए फार्मूला आ गया कि आप किसी भी, मतलब कि रेडियन में अगर थीटा या एंगल फाइंड करना चाहते हो तो उसके लिए वो सर्कुलर पाथ पे उसका जो फार्मूला हो जाएगा वो एस अपॉन आर हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते क्या है कि लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। मुझे लगता है कि यहां तक आपको कोई कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप एक बार, मैं इस किनारे हो जाता हूं और आप इसको बहुत आराम से स्नैप ले लीजिए, और स्नैप लेकर के आप स्टेप ले लीजिए, और स्टेप लेकर के आप इसको, फिर मैं अभी नेक्स्ट से स्टार्ट कर देता हूं। मुझे लगता है कि आपने कर लिया होगा और हम इस पे स्टार्ट करते हैं। सेकेंड जो फेज है, एक्चुअली अगर ये बात आपकी समझ में आ गई, क्योंकि कल मैंने जब इसको लिखा था तो मैंने कहा कि आपको एक प्रूफ भी दे दूं कि ये होता कैसे है, और आप किसी को भी बता सकते हो, आप अपनी नॉलेज में भी बढ़ा सकते हो कि हाँ इसका जो फार्मूला होता है वो दैट इज वाई इट इज थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर आर एल अपॉन आर। ओके, अब यहां पर एक और चीज करते हैं जिसमें लिखते हैं रिलेशन बिटवीन रेडियन मेजर एंड डिग्री मेजर। जो प्रीवियस क्लास था वो कॉन्सेप्ट क्लास था जिसमें मैंने 2 चीजें बताई थी, एंगल और उसके बारे में। मैं उसका जो है वो लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप पहले उसको पढ़ लेंगे, उस वीडियो को बहुत अच्छी तरह आप पढ़ लेंगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्री का ये बेस समझ में आ जाएगा, और उसके बाद से ये लेक्चर आपको सेकंड और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो आप इसे देखें। तो रिलेशन बिटवीन रेडियन मेजर एंड डिग्री मेजर, एक इंपॉर्टेंट थिंग है दैट, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अब आज के बाद हम लोग डिग्री में काम कम करेंगे और हम लोग रेडियन में काम ज्यादा करेंगे। इज इट क्लियर? तो हम लोग इसको करते हैं, फिर देखते हैं कि यहां पर जब बात कर रहे हैं तो जैसे कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रही है, सपोज दैट कि अगर ये हम एंगल बनाते हैं, आप 2 तरीके समझिए कि अगर कोई एंगल सिंपली हम जैसे बनाते हैं, अगर हम एक रेवोल्यूशन, कंप्लीट रेवोल्यूशन करते हैं तो कितने डिग्री का एंगल बनता है? 360 डिग्री। इज इट क्लियर? ये बन गया 360 डिग्री। अच्छा, 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन पे 360 डिग्री। और अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रही है, ध्यान देना, और वो मान लीजिए इस पॉइंट पर है और फिर वापस आकर के इसी पर आ गई, तो कहीं ना कहीं वो सर्कुलर पाथ पे अगर मोशन करेगी और वो अगर एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करती है तो वो अपने सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेगी वो आप निकाल सकते हो। तो आफ्टर वी नो दैट क्या होता है, आफ्टर 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन angle subtended in degree will be 360 डिग्री। नो प्रॉब्लम एट ऑल। समझ में आ रही बात आपको?
कि आफ्टर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, हम इसको दूसरी तरह भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं, क्योंकि इसके प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको समझना है और उसका वो फार्मूला आपको जानना है। तो आफ्टर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन द एंगल सबटेंडेड इन डिग्री दैट इज 360। ये पहला पॉइंट हो गया। अब आप सोचो कि अगर वही बॉडी सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रही है, तो इफ अ बॉडी moves on circular path, then angle subtended at the center of the circular path is given by, आपने कहा जब वो पूरा एक चक्कर कर लेगी तो पूरा अगर मान लो यहां से यहां तक इसने पूरा एक चक्कर कर लिया और इसका रेडियस r है, तो इसका मतलब इसका जो l हो जाएगा, वो जो आर्क होगा वो कितना हो जाएगा 2 पाई r और डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ r। अभी अभी आपने फार्मूला बनाया है और फार्मूले में आपने सीधे सीधे बताया था कि s अपॉन r होता है। तो s क्या चीज था, जो वो आर्क कवर करता है। तो आर्क यहां पर कितना हो गया, जब वो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करेगा तो कितना हो गया, इट इज इक्वल टू द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्किल। इज इट क्लियर? तो अब सर्कमफरेंस कितना होता है 2 पाई r अगर उसका रेडियस r है तो, और डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ, तो देयरफॉर ये हो जाएगा 2 पाई रेडियस। यानी आप डिग्री में अगर बात कर रहे थे तो आफ्टर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन वो आ गया 360 डिग्री, और यही आफ्टर अगर वही बॉडी सर्कुलर पाथ में मोशन कर रही है तो यहां भी एक कंप्लीट मोशन करने के बाद उसका जो एंगल आया वो कितना आ गया 2 पाई रेडियन। यानी कहीं ना कहीं जो 2 पाई रेडियन है और यहां पर 360 है, तो यहां पर 360 और 2 पाई रेडियन ये आपस में सेम होंगे या नहीं होंगे, होंगे या नहीं होंगे, होंगे ना। तो आपको बस यही है, आप इस चीज को बहुत अच्छी तरह समझ पा रहे होंगे। तो 360 और 2 पाई, क्योंकि दोनों एक ही फेज में बने हैं, बस यहां पर क्या है कि हमारा जो इनिशियल लाइन होता है वो फिक्स हो जाता है और हमारा जो टर्मिनल लाइन है वो मूव करते रहता है, और वो टर्मिनल लाइन जब एंटी क्लॉक मूव करता है तो वहां पर जो एंगल बनता है वो पॉजिटिव बनता है। तो ये पॉजिटिव 10360 बन गया, कल भी मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में। और इसमें आपको जो है वो अभी आपका जो सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपने निकाल लिया, वो हो गया 2 पाई। तो 2 पाई सी। अब यहां पर जरा कंपेयर करते हैं तो वो हो जाएगा, दिस इंप्लाई दैट 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, और यहां पर आ जाएगा 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। तो आपके लिए एक फार्मूला आज क्रिएट हो गया, और वो क्या हो गया कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। यानी आज तक हम जितने भी एंगल्स को पढ़े थे वो सारे एंगल्स को अब रेडियन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, और अब करेंगे भी। तो दिखाते हैं हम आपको यहां पर। तो मुझे लगता है कि यह बात आपको समझ में आ रही होगी। यहीं पर एक चीज और करते हैं और यहीं पर और भी निकाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ठीक है, आपने 1 डिग्री में आपने पाई बाई 180 रेडियन निकाला। अभी मैं आपको एक लर्न करने का भी बहुत ही स्मॉल चीज बताऊंगा और बहुत आसानी से आपको याद रहेगा वो। अब यहां पर जैसे यही चीज थी ऑल्सो, अगर हम बात करें तो पाई सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां से 1 सी इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री, वेयर पाई इज इक्वल टू 22/7। यू नो कि इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 22/7। जब हम इसको सॉल्व करने लगते हैं ना, तो सॉल्व करेंगे तो आपने देखा होगा कि जब हम डिग्री को स्पेसिफाइड कर रहे थे इसके प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा होगा, तो उसमें आपको बताया गया था कि हम कैसे डिग्री मेजर को कैसे जाने, या वो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में कैसे आया। तो उसमें डिग्री भी थी, उसमें मिनट भी था, उसमें सेकंड भी था। तो जब आप और ज्यादा डिटेल में जाते हो तो वो सिर्फ डिग्री में ही नहीं निकलता है, वो मिनट और सेकंड में भी निकलता है। तो यानी कि एक रेडियन में कितने डिग्री होते हैं 180 अपॉन पाई डिग्री, और यहां पर पाई की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 22/7। इज इट क्लियर? तो यहां तक मुझे लगता है कि आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। तो इसका भी ये फार्मूला भी आपका जो है, अब आप एक स्नैपशॉट ले सकते हैं, इसको पॉज करके वीडियो को,
ताकि आपको जो है एक उसमें दिखाई दे। फिर मैं आपको कुछ एंगल्स लिखता हूं, ठीक है। अभी आपने कर लिया होगा, कर लिया ना, ठीक है, कर लिया। तो यहां पर हम लोग आगे बढ़ते हैं और मैं कुछ एंगल्स आपके लिए लिखता हूं और फिर एक और रिलेशन मैं आपको निकालूंगा। एक रिलेशन तो ये हो गया जो रेडियन मेजर और डिग्री मेजर में, क्योंकि हमने आज तक काम किया है डिग्री में और आज के बाद काम करना है हमको रेडियन में। तो रेडियन और डिग्री में आपने रिलेशनशिप स्टेब्लिश कर ली। अब हमने एक और मेजरमेंट पढ़ा था जिसका नाम था ग्रेड मेजर। तो हम ग्रेड मेजर को भी यहां पर लाएंगे और उनमें भी एक रिलेशन बनाएंगे, यानी तीनों में आपस में क्या रिलेशनशिप होगा उसको भी हम देखेंगे और उससे आपके कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस बहुत आराम से लग जाएंगे। सिर्फ बोर्ड के ही नहीं, उससे कंपटीशन के क्वेश्चंस भी बहुत आराम से लगेंगे। तो मुझे लगता है कि ये चीज थोड़ी सी आगे बढ़ाई जाए। तो सपोज दैट कि अगर कहीं पर मान लीजिए, ये आप नोट भी करेंगे मेरे साथ साथ और नोट करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो यहां पर देखिए 0 डिग्री, अगर मान लीजिए कहीं लिखा है 0 डिग्री, तो 0 डिग्री का मतलब है 0 रेडियन भी होगा, क्योंकि जो 0 डिग्री का मतलब वो तो मूव ही नहीं किया। जब मूव ही नहीं किया तो उसी जगह पे जब रहेगा तो वहां पर वो कोई भी एंगल सबटेंड नहीं करता है। तो 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 रेडियन भी होगा। लेकिन जब यहां पर अगर मान लीजिए वो मूव करके 30 डिग्री आ गया, तो 30 डिग्री को निकाल के देखते हैं फॉर एग्जाम्पल। फिर मैं इसको यहां लिखता हूं, ठीक है, यही देख लेते हैं। तो 1 डिग्री में कितने रेडियन थे? पाई बाई 180 रेडियन। अब आपने 30 डिग्री निकालना है, तो 30 डिग्री इज इक्वल टू 30 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। और इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे, हो जाएगा पाई बाई 6 रेडियन। 30 से 6 टाइम कट जाएगा। तो यहां पर और कोई जरूरी नहीं कि आप काट के ही दिखाएं तो ही होगा, आप नहीं भी काटेंगे और डायरेक्ट रखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि काटने से ना चीजें गंदी हो जाती हैं। तो ज्यादा काटना नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग की आदत क्या है, काटने में ही मजा आता है, ठीक है। और जब कटने लगता है मैथमेटिक्स में तो लगता है बड़ा आसान हो गया, जैसे कोई इक्वेशन बना रहे हैं और खटाखट कटता जा रहा है, लग रहा है यार बहुत बढ़िया, अब तो बहुत शॉर्ट हो गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। लेकिन ऐसा ना हो कि ज्यादा काटने में कुछ ज्यादा ही कट जाए, ठीक है। तो मार्क्स भी बहुत तेज कटते हैं, तो यहां पर इस बात का ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पे 30 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 6 रेडियन। सिमिलरली वी कैन फाइंड फॉर ऑल। तो यहां पर जैसे सपोज दैट कि हमें निकालना है 150 डिग्री, ओके। तो 150 डिग्री अगर हमें निकालना है तो 150 और मल्टीप्लाइड बाई पाई अपॉन 180। यहां 0 से 0 कैंसिल हो गया और आप इसको फिर काट सकते हैं 15 पाई अपॉन 18। कैमरा रोल ऑन कर दीजिएगा, इधर दिखाई दे रहा है आप लोगों को। तो यहां पर ये कर दिए 3 5 जा 15 एंड 3 6 जा 18। तो यहां पर आ जाएगा 5 पाई बाई 6। तो ये हो गया आपका जो है वो 150 डिग्री। तो मुझे लगता है कि इस तरह से आप चेंज करके और डायरेक्टली आप जो है वो निकालते जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर अभी बात करते हैं और मैं डायरेक्ट लिखता चला जाता हूं और आप इसे नोट भी कर लेंगे। ये हो जाएगा पाई बाई 6 रेडियन। इज इट क्लियर? 45 डिग्री को हम लिखते हैं पाई बाई 4 रेडियन, ठीक है। 60 डिग्री को हम लिखते हैं पाई बाई 3 रेडियन। इसी तरह से हम 90 डिग्री को लिखते हैं पाई बाई 2 रेडियन। देखो यहां पर आपने कहा है ना कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180, तो 90 करेंगे तो 90 अपॉन 180 दैट इज 2 बार कट जाएगा, तो ये जाएगा पाई बाई 2। अब 120, तो 120 को क्या बोलेंगे? 2 पाई बाई 3 रेडियन, ठीक है। 150 डिग्री को क्या बोलेंगे? अब देखिए आपको अभी तक तो क्या आ रहा था कि सिर्फ 90 तक जान रहे थे और बड़ा मजा आ रहा था कि ट्रिग्नोमेट्री बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है और बड़ा मजा आ रहा है इसमें, तो हमने 90 तक याद कर लिया है। अब आपको पता है पूरे एंगल को 360 रिवॉल्व करना है और इवन सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पे उसकी वैल्यू को याद रखना होगा। तो आपको मेनली 180 तक ही याद रखना होता है, बाकी फिर वो वैल्यू रिपीट कहीं ना कहीं से करने लगती है। तो आप बहुत आराम से इसको याद भी कर सकते हो और उस सेशन में जब हम लोग चलेंगे तो आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ध्यान से समझते रहिए और इसे याद करते रहिए, ठीक है।
तो 150 डिग्री का क्या हो जाएगा, 5 पाई बाई 6 रेडियन। फिर यहां पर आ जाएगा 180 डिग्री इज इक्वल टू, अगर आप इसके लिए निकालोगे तो सिंपली आपने लिखा ही है कि वो पाई रेडियन था। फिर इसी तरह से 210 डिग्री के लिए हम निकालते हैं तो कह सकते हैं 7 पाई बाई 6, यहां पर आ जाएगा 210 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका 7 पाई बाई 6 रेडियन। फिर हम निकालते हैं 240 डिग्री, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा 6 4 जा तो 4 पाई बाई 3, यानी कि आपका 4 पाई बाई 3। पाई बाई 3 का मतलब होता है 60 और 64 जा 240। तो बड़े आराम से आप इसको कर सकते हैं। तो ऐसे करके आप निकालते चले जाओगे। कैमरा देखिएगा, रोल ऑन रखिएगा यहां पर। तो यहां पर 270 डिग्री, ये याद होना चाहिए बेटा। ऐसा ना हो कि सिर्फ आज बस हमने देख लिया काम, क्योंकि ये चीजें अब फ्लुएंटली हमें पाई में काम करना पड़ेगा। तो आदत नहीं है और आदत डालनी पड़ेगी, तो इसको बहुत अच्छी तरह आपको याद रखना है। तो यहां पर आ जाएगा 270 डिग्री, और 270 डिग्री को हम लिख सकते हैं 3 पाई बाई 2 रेडियन। ओके, पाई बाई 2 का मतलब होता है 90 और 93 जा 270। यहां पर आप 300 भी डाल सकते हैं, ठीक है। 300 डिग्री, 300 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा, आप इसको डाल सकते हो 11 10 3 जा 10 30 जा, तो यहां पर आ जाएगा 10 या 16 पे कर लीजिए, तो 5 पाई बाई 3 कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। आप जिससे भी शॉर्ट आउट करिए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपको इस चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें लगता तो है कि हम सही करके आ रहे हैं, लेकिन वही छोटी सी गलती हो जाती है, एक छोटी सी बात गलत लिख दी जाए तो यहां पर आ जाएगा 330 डिग्री। आप 11 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 11 और पाई बाई 6 आप कर सकते हो, यानी कि पाई बाई 6 का मतलब 30 डिग्री, और 30 डिग्री को पाई बाई 6 बोलते हैं, और 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 11 3 जा 33, यानी 330 डिग्री। तो ये हो गया रेडियन में। और 360 डिग्री के लिए अगर बात करें तो ये हो जाएगा 2 पाई रेडियन। तो मुझे लगता है कि मैंने पूरा 30 के डिफरेंस पे, हालांकि ऐसा नहीं कि सिर्फ 30 के ही डिफरेंस पे होगा, आप कोई भी निकाल सकते हो। जैसे अभी आपको मन कर रहा है कि 75 डिग्री निकाला जाए सर, तो 75 डिग्री निकालना है। अब 75 डिग्री निकालना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहां पर निकाल देता हूं, 75 पाई अपॉन 180। अब आप इसे सॉर्ट आउट कर लीजिए। ये अब डिग्री नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि डिग्री यहां भी होता है, डिग्री यहां भी होता है, तो डिग्री और डिग्री फिर जब कोई चीज रेशियो बराबर रह जाते हैं, रेशियो वैसे भी सेम चीजों में ली जाती है, तो वहां पे उसका वो कोई यूनिट नहीं रह जाता। तो यहाँ पे यूनिट खत्म हो गया, और ये यहाँ पे सी आ गया, तो सी आपका रह जाएगा। तो आ जाएगा 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 1 जा 15 और 15 2 जा दिस और 15 5 जा, तो 5 पाई बाई 12, और यहां पर ये आ गया रेडियन। तो आप 5 पाई बाई 12, तो आप किसी को भी चेंज कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। और अगर आपको फार्मूला याद है तो भी आप इसे चेंज कर लोगे, ठीक है। तो इस तरह से आप करते चले जाओगे। मान लीजिए किसी ने कहा सर 22.5 डिग्री को हमें फाइंड करना है, ओके। अब देखो पाई बाई 4 को हम क्या बोलते हैं, 45 डिग्री, यानी इसका भी हमें आधा करना है, तो हाफ कर दीजिए दोनों तरफ, तो ये हो गया 22.5 डिग्री, और ये कितना हो गया पाई बाई 8। तो अगर इसे हमें करना है तो हो जाएगा पाई बाई 8 रेडियन। तो ऐसे करके आप इसको बड़े आराम से चेंज आउट ले सकते हो। मैं यहां पे एक एग्जांपल लेता हूं, पहले आप इसे नोट कर लीजिए। एक पॉज करके, वीडियो को पॉज करके आप इसे एक स्नैपशॉट ले लीजिए, और उसके बाद से मैं इसे इरेज करूंगा। ठीक है, आपने इसे कर लिया होगा। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। मैं अभी इसे नहीं मिटाता हूं, और मैं इसे इधर ही रखता हूं अभी, कि हम लोग जो क्वेश्चंस लगाएंगे उसका हम लोग यूज देखते हैं यहां पर। अब ठीक है, आपने कहा सर डिग्री तो हम लोगों ने बदल दिया, ठीक है, और सारी चीज डिग्री को रेडियन में हमने लिख दिया। अब हम क्या लिखने वाले हैं यहां पर, कि अगर हमें रेडियन से डिग्री में जाना हो तो व्हाटएवर, तब कैसे करेंगे हम, क्या चीज अप्लाइड होगा। तो वहां मैंने बताया था आपको कि अगर हमें रेडियन से डिग्री में जाना है
तो पाई सी इज इक्वल टू 180 डिग्री था, और ये इंप्लाइज करेगा 1 सी इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई और डिग्री हो गया। और यहां पर हम लोग इसे रुकेंगे नहीं, मैं यहां पर इसे करके दिखाता हूं आपको कि अगर सपोज दैट कि हमें 1 रेडियन की वैल्यू, यहां पे क्वेश्चन ही लिख लीजिए, चलिए, फाइंड 1 रेडियन इंटू डिग्री मेजर, डिग्री मेजर। अब चलिए ये क्वेश्चन बन गया आपका। अब जब ये क्वेश्चन हो गया कि फाइंड 1 रेडियन इंटू डिग्री मेजर, तो हम इसे डिग्री मेजर में ले जाते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। तो यहां पर आप पाई, वी हैव, सोल्यूशन में आ जाएगा, वी हैव पाई सी यानी कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां पर 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री, और 180, और वहां आपने बताया था कि पाई की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 22 अपॉन 7। तो 180 अपॉन 22 अपॉन 7, और ये 7 अब कहां चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहां पर ये 22 हो गया। फिर थोड़ा शॉर्ट आउट कर लेते हैं, चलिए। तो यहां पर आप 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करिए, तो 2 11 या 22, और इसको 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90। अब इससे ज्यादा शॉर्ट आउट नहीं होगा, तो ये जाएगा, और 9 7 या 63, तो 630 अपॉन 11 ये हो गया डिग्री। अब देखो, आप सोचोगे कि हमारा तो आंसर आ गया, लेकिन वी विल नॉट लीव हियर, हम यहां नहीं छोड़ेंगे इसको और आगे लेके चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो अब चूंकि वहां पे जो डिग्री, मिनट और सेकंड का हम लोग यूज किए थे, वो यहां पर यूज करने वाले हैं। तो एक एक करके पहले मैं आपको बताता हूं कि जब भी हम इसमें डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने में हम लोग वहां पे पॉइंट में नहीं बात करेंगे, हम जब भी बात करेंगे तो वो आपका कंप्लीट नंबर्स में बात करेंगे, जो रिमाइंडर होगा उसके लिए देखते हैं। तो मैं यहां पर आपको अलग से करते जाता हूं और उसको दिखाता हूं। तो 630 को आप किससे डिवाइड कर देंगे, 11 से। बिल्कुल बेसिक बात बता रहा हूं, और उसको बहुत अच्छी तरह समझिए। पहला ही क्वेश्चन होगा, आप जो भी जहां भी जिस भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, डेफिनेटली आपका जो भी फर्स्ट यूनिट टेस्ट हो या आपका जो है क्वार्टरली एग्जाम हो या व्हाटएवर जिस टाइप का भी एग्जाम होगा, अगर वो डिस्क्रिप्टिव में होगा तो एक क्वेश्चन इस पर बेस्ड होगा जो मैं बताने जा रहा हूं, तो बहुत ध्यान से समझिए। हाँ, वो 1 रेडियन की जगह 6 रेडियन हो सकता है, 5 रेडियन हो सकता है, 4 रेडियन हो सकता है, -4 रेडियन हो सकता है, क्योंकि अब तो आप माइनस में भी जा सकते हो। तो यहां पर बस केवल इसका वैल्यू चेंज कर देगा, लेकिन करने का तरीका तो सेम ही रहेगा। तो यहां पर इसीलिए इसको बहुत अच्छी तरह समझते हैं। तो 11 5 55। अब जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 55, तो यहां क्या बचेगा, 8, ठीक है, और यहां 0 और फिर 80। अब कितनी बार जा सकते हैं हम, 7 टाइम। तो 7 टाइम अभी जाते हैं तो 77। जरा ध्यान समझिएगा। अब क्या बचा यहां, 3। तो आप ऐसे सोचिए कि जो इसकी जो वैल्यू आई, ठीक है, वो आ गई 57 होल 3 अपॉन 11 डिग्री। इज इट क्लियर और नॉट? अब यहां पर 57 होल 3/11 डिग्री हो गई। अब इसको आप सोच रहे होंगे किस तरह आपने ऐसे लिख दिया, तो इससे बढ़िया तो यही था। नहीं, उसे हम आगे बढ़ाने वाले हैं। देखो 57 डिग्री, और इसको लिख सकते हैं 3/11 डिग्री। यहां तक भी समझ में आ गई बात, ठीक है। अब यहां पर 57 डिग्री, और इसमें जरा ध्यान दो कि अगर ये 3/11 है, मान लीजिए मैं इधर ही लिखता हूं, चलो मिटा दूंगा, तो 3 ये दिखाई दे रहा होगा, कैमरा रोल ऑन कर दीजिए। तो यहां पर आप 3/11 सपोज दैट, तो 3/11 डिग्री है, और 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60। तो आपने 60 से मल्टीप्लाई कर देना है। जब 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिनट में। तो आपका यहां पे 3 × 60/11 मिनट हो गया। इज इट क्लियर और नॉट? तो देखिए कितनी अच्छी बात हो गई। अब यहां पर आप वो मिनट में चले गए, तो कंप्लीट डिग्री में हो गया 57 डिग्री, और अब आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, हो जाएगा 180/11 मिनट। अब यहां पर आप इसको छोड़ दीजिए। अब आप क्या करोगे कि यहां पर आप उसमें डिवाइड करिए, 180 में
आप 11 से डिवाइड कीजिए। तो ऐसे डिवाइड करते हैं आपके लिए, 11 वन जा 11, ठीक है, 70, ठीक है, 7 बचेगा और फिर आपका 0 नीचे आ गया। 11 6 जा 66, कितने बच गए? 4। अब फिर वही प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि हमें पॉइंट में नहीं ले जाना है। तो अब आपका जो ये वैल्यू हो जाएगा वो 57 डिग्री और कितने मिनट हो गए? एग्जैक्टली 16 मिनट हो गए और 4/11 मिनट भी हुए, 4/11 मिनट हुए। उसको चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं। अब उसको सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, तो 57 डिग्री 16 मिनट और 4 इंटू 60/11 सेकेंड। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। इज इट क्लियर? तो अब आपके जो है फिर कितने हो गए? 240। अब 240 और डिवाइडेड बाई 11, तो अभी आपका क्या आ जाएगा यहां पर? 11 2 जा 22, कितने बच गए? दिस 11 1 जा 11 और बच गए 9। तो देखो अब इसके बाद तो आएगा ही आएगा, ये नियर अबाउट 22 आप मान सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, क्योंकि यहाँ पे 90 आएगा और ये पॉइंट देखा है तो 8 आ गया, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं वैल्यू ज्यादा हो रही है, तो आप उसे नियर अबाउट में आंसर डाल सकते हैं और ये हो जाएगा 57 डिग्री 16 मिनट हो जाएगा और यहां पर लगभग 22 सेकंड हो जाएगा। और इसको यहां पर लिख देंगे अप्रॉक्स। अप्रॉक्स क्यों लिखेंगे? क्योंकि एक्चुअली में ये 21 आ रहा था, हमने 22 लिख दिया, नो प्रॉब्लम। कोई बच्चा 21 पे भी छोड़ सकता है। तो सेकंड पे जाते जाते वो मेजरमेंट इतना छोटा मेजरमेंट हो जाता है कि वहां पे उस पॉइंट का बहुत यूज नहीं रह जाता है, इसलिए उसे हम जो भी वैल्यू निकालते हैं उसे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू रख देते हैं। इज इट क्लियर? मुझे लगता है कि यहां तक आप बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे और आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार मैं 1 मिनट में इसको रिव्यू करता हूं और दिखाता हूं आपको कि इसमें किया गया। पहले आपका क्वेश्चन था, फिर से आप पे अटेंशन कीजिए यहां पर, कि आपका जो क्वेश्चन था वो था फाइंड 1 रेडियन इनटू डिग्री मेजर, यानी आपने 1 रेडियन को डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना था, ठीक है। आपने कहा कि वी हैव द पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री, एंड वी हैव the pi is equal to 22/7. In the same case, we will put this value of this pi here, that is 180 upon 22/7. 7 is going upside. This will be the 180 into 7 upon 22. 2 से आप इसको डिवाइड कर दो, या 2 से ऊपर नीचे डिवाइड करोगे तो this will become 11 and this will become 90. अब यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो 9 7 63 यानी 630 अपॉन 11। अब इसमें आपने डिवाइड किया, जब डिवाइड किया था तो वहां पर आया था 57 डिग्री 303/11, मतलब डिग्री, ये डिग्री में चल रहा है। लेकिन चूंकि जो फ्रैक्शन में है उस फ्रैक्शन को हम और आगे बढ़ा सकते हैं, तो इसीलिए हमने इसे अलग अलग कर लिया। जब अलग अलग कर लिया तो 3/11, ध्यान समझिएगा, यहीं पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि करना क्या है। 3/11, अब 3/11 को हम सेकंड में कन्वर्ट, अरे मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। जब मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो इतनी डिग्री में कितने मिनट होंगे? 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 इंटू 60/11, अब वो कितने बन गए? 180/11। इसको जब हमने डिवाइड किया तो ये 16 टाइम कंप्लीट गया, और 16 टाइम कंप्लीट जाने के बाद 4/11 आ गया। 4/11 मिनट हुआ, फिर हम 1 मिनट में कितना होता है? 60 सेकंड होते हैं। तो हमने फिर उसमें 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 इंटू 60/11 हो गया, उतना सेकंड हो गया। ये नियर अबाउट जब आप डिवाइड करते हैं तो ये लगभग जो है वो 22 के अप्रॉक्स जाता है, यानी कि 21.89 जो भी जाए, तो वो आप 0.5 से ऊपर होने के बाद आप उसे अगले उसमें ले सकते हैं सेकंड में, और आप इसे 22 लिख सकते हैं। लेकिन आगे अप्रॉक्स लिखना मत भूलिए, क्योंकि होता क्या है कि ये एक्सैक्टली तो मिलता नहीं है। अगर एक्सैक्ट मिल जाए तो वहां पे अप्रॉक्स लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक्सैक्ट मिला नहीं, इसके बाद भी बच रहा था, पॉइंट में आ रहा था, तो दैट इज व्हाई वी विल राइट हियर द अप्रॉक्सीमेट, मींस अप्रॉक्स आंसर है ये, उससे बहुत मिलता जुलता आंसर है। इज इट क्लियर? तो यहां तक मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छी तरह समझ पा रहे होंगे, ठीक है। और अब आपको मैं एक बात, इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं, और यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमने जो अपना पहला लेक्चर लिया है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, उसका
डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक इस पे भेज दूंगा, उसको आप देख लेंगे। और जब उसको आप देख लेंगे तो ये आपको आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए हैव ए गुड डे।